क्या कि हम लोग को यहाँ पे क्या देता है स्टेटमेंट, देखो क्या स्टेटमेंट लिखते हैं पहले इसका, ठीक है, उसके बाद फिर इसका प्रूफ देखते हैं। स्टेटमेंट बोल रहा है टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा इफ angles and the included corresponding sides are equal। क्या बोल रहा है कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा कब, जब दोनों ट्रायंगल में दो क्या होगा तुम्हारे पास एंगल और इंक्लूडिंग कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो होगा वो क्या होगा इक्वल होगा। इसका मतलब है क्या बोल क्या रहा है, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास दो ट्रायंगल है, इसका नाम ए बी सी और इसका नाम डी ई एफ, इससे बोल रहा है क्या हमारे पास ये एंगल बी जो होगा एंगल ई के बराबर, एंगल सी जो होगा एंगल एफ के बराबर और बी सी और ई एफ आपस में इक्वल होगा। यही तुम्हारे पास गिवन है, ठीक है, तो गिवन वाला लिख लेते हैं। तो गिवन क्या है हम लोग को, टू ट्राइंगल ABC and triangle ABC and triangle DEF in which angle B is equal to angle E, angle C is equal to angle F and BC is equal to EF। ये आपको गिवन है, ठीक है, आपके पास दो ट्राइंगल गिवन है, दो ट्राइंगल गिवन है ABC DEF और एंगल बी बोल रहा है एंगल ई के बराबर, एंगल सी बोल रहा है एंगल एफ के बराबर और तुम्हारे पास क्या बोल रहा है कि बीसी जो है वो ई एफ के बराबर है, ये तुमको बोल दिया। अब आगे देखो काम क्या है, तो किस तरीके का, देखो एक चीज और बताते हैं हम लोग को यहाँ पे ना एंगल साइड एंगल प्लस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया पे ऊपर काम करना है, ठीक है। तो एक बात आप जरा सा ध्यान से समझ लीजिएगा कि जो चीज हम लोग को प्रूफ करना होता है ना, हम लोग उसको लेकर के नहीं चलते। जैसे कि अगर आपको क्या x इज इक्वल टू वाई प्रूफ करना है तो आप इसी का यूज नहीं करेंगे, आप कहीं पे भी x इज इक्वल टू वाई पूरे सॉल्व करने में कहीं पे भी नहीं यूज करेंगे। तो मतलब क्या हम लोग को अगर इसको इसके बराबर दिखाना है तो कुछ और मान के चलना होगा ताकि फाइनल ये हो जाए। सही बात है ना, बोलो हाँ या ना, यही प्रूफ करना है, इसी को यूज कर सकते हैं क्या, बोलो हाँ या ना। नो सर। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। तो इसी तरीके से साइड एंगल साइड प्रूफ करना है हम लोग को, तो इसी को हम लोग लेकर के नहीं चलेंगे, ठीक है ना, तो हम लोग किसी और से प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया का यूज करेंगे। साइड एंगल साइड इसलिए यूज कर रहे हैं कि इसका प्रूफ आप लोग क्या देख चुके हैं, ठीक है ना, कि साइड एंगल साइड से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, ये हम लोग पिछले क्लास में सीख चुके हैं। इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, साइड एंगल साइड का यूज करेंगे। देखना बहुत ही आसान है, तीन कंडीशन देखो हो सकता है, तीन कंडीशन हो सकता है, तीनों को हम लोग को लेके के चलना पड़ेगा। पहला कंडीशन क्या हो सकता है कि अगर दो ट्रायंगल है, देखो पहला केस वन देखो, हो सकता है क्या कि दो ट्रायंगल एबीसी और डीईएफ में क्या होता है, व्हेन AB इज इक्वल टू DE, देखो दो ट्रायंगल है, जब क्या AB इज इक्वल टू DE हो जाए, कहने का मतलब है क्या, समझिए कि आपके पास दो ट्रायंगल है, A B C और तुम्हारे पास DE F, दो ट्रायंगल है जिसमें देखो ध्यान से
आपके पास क्या यहाँ पर देखो, ये वाला तो दिया हुआ था ना, ये इसके बराबर है, दिया हुआ है। और हम लोग क्या मान लिए कि मेरे पास ए बी जो होगा वो क्या होगा, डीई के बराबर। ऐसा हम लोग मान लिए कि जब अगर इस ट्रायंगल में ए बी जो है वो डीई के बराबर है, तो देखो ट्रायंगल में क्या हो जाएगा बताओ। तो क्या आप लिख सकते हैं कि देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल कौन सा, डीई एफ, ठीक है, डी, यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास बताओ, ए बी इज इक्वल टू डीई, ठीक है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, और क्या हो जाएगा, ये कहां से, ये कहां से आया है, तो भाई सपोजिशन माना गया ना इसको। और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई कहां से है, तो ये गिवन था ना, बोलो हाँ या ना। और आपके पास क्या, बी सी इज इक्वल टू ई एफ, ये भी क्या था, गिवन था, बोलो हाँ या ना। बोलो इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। तो जरा सा देखो, अगर ऐसा होगा तो बताइए क्या दोनों ट्रायंगल कौन से, बोलो सर एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ होगा। एंगल सी इज एंगल, तो गिवन है, ये तो गिवन है ना, लेकिन ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने के लिए तीन ही चीज का जरूरत है ना, जैसे कि साइड एंगल साइड। तो क्या ये ट्रायंगल साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया? यस सर, यस सर, यस सर। अगर कोई चीज, कोई ट्रायंगल है, एक कंडीशन से कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, तो बाकी सारे कंडीशन से कॉन्ग्रुएंट होगा या नहीं होगा? होगा सर। सर होगा। तो अगर ये ट्रायंगल साइड एंगल साइड से, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सुनो, अगर ये ट्रायंगल साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसका मतलब है क्या कि एंगल साइड एंगल से भी कॉन्ग्रुएंट होगा, हो गया, हो गया। तो हम लोग सीख गए कि अच्छा ये कंडीशन मतलब वैलिड है, इसका मतलब ये भी कंडीशन वैलिड होगा। लेकिन देखो यहाँ पर कब कब ये कंडीशन वैलिड हुआ, जब ए बी इज इक्वल टू डी था, ठीक है। तो कोई जरूरी है कि ए बी इज इक्वल टू डी तो गिवन नहीं था ना, ये तो हम लोग माने हैं ना, बोलो हाँ या ना। यस सर, यहाँ यस पर सर, हम लोग यस का सर। मानना जो है, एकदम बात को ना, कॉन्सेप्ट को समझना। यहाँ पर हम लोग माने कि ए बी इज इक्वल टू डी है, तो हम लोग को दिखा क्या कि अच्छा जब ए बी इज इक्वल टू डी है तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो ये कंडीशन वैलिड, तो ये भी कंडीशन वैलिड, ठीक है। लेकिन क्या हम लोग को बोला था कि ए बी इज इक्वल टू डी है? नहीं बोला था, हम लोग माने थे। तो और भी कुछ मान के देखते हैं यस क्या सर। क्या, ठीक है। तो पहले इसको लिख लेते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ बाई क्या हो जाएगा आपके पास, सीपी, ये सॉरी कैसे हो जाएगा, साइड एंगल साइड, ठीक है। यहां तक में दिक्कत तो नहीं ना, बोलो यहां तक में किसी को दिक्कत? देखो अब दूसरा केस समझना, तीन केस बनेगा इसमें। दूसरा केस देखो, केस नंबर 2। यहाँ पर तो मान लिए कि ए बी इज इक्वल टू डी, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कभी ए बी जो है, व्हेन ए बी इज लेस देन डी, बोलो हो सकता है कि नहीं हो सकता है कि ए बी डी से छोटा भी तो हो सकता है, बोलो मां सही बात है कि गलत है? सही है, सही बात है सर। सही बात है, वेरी गुड। तो ए बी जो है वो डी से बड़ा भी हो सकता है। तो देखो यहाँ पर ए बी, ए बी सी, और आपके पास ट्रायंगल आ गया क्या, डी ई। तो यहाँ पे क्या बोला कि जब आपका ए बी जो है ना वो डी से छोटा है, ठीक है, ए बी क्या है, डी से छोटा है। तो इसका मतलब है क्या कि हम लोग को यहाँ पे एक और काम कर लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे, मार्क अ पॉइंट, मार्क अ पॉइंट, ठीक है, जी ऑन डी सच दैट, सच दैट ए बी, देखो बोला क्या कि एक पॉइंट मार्क कर लीजिए, डी बड़ा है ना, तो डी पे एक पॉइंट मार्क कर लीजिए और इसका नाम दे दीजिए आप जी, ठीक है। ऐसा पॉइंट मार्क करिए कि जिस समय क्या हो जाए आपका ए बी जो हो जाए ना वो जीई के बराबर हो जाए, सच दैट क्या हो जाए कि ए बी इज इक्वल टू जीई के बराबर हो जाए, ठीक है। क्या बोला समझो जरा सा बात को, बोला ना कि आप एक पॉइंट मार्क कर लीजिए, अगर आपका ए बी जो है वो छोटा है डी से, तो आप जी पे एक पॉइंट मार्क कर लीजिए
जिस तरीके से कि ए बी जो है वो जी के बराबर हो जाए, और फिर क्या कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए जी और एफ को, ज्वाइन कर दीजिए जी और एंड ज्वाइन एफ। ठीक है, आप क्या कर दीजिए, जी और एफ को ज्वाइन कर दीजिए। अच्छा, ज्वाइन करने के बाद अब जरा सा ध्यान से देखो, क्या ये वाला तो इसके बराबर गिवन था, ये वाला इस वाले एंगल के बराबर गिवन था, और ये वाला इसके बराबर, सी के बराबर आ गया। कैसे आ गया, तो हम लोग क्या कर दिए, इस पे कंस्ट्रक्शन कर दिए। सही बात है ना, सपोज कर लिए, मान ली। तो देखिए, तो आपके पास क्या आ गया, इन ट्राइंगल कौन सा, एबीसी एंड ट्राइंगल कौन सा, तो आपके पास एबीसी लिए ना, तो जी ई एफ। ठीक है, अब इसमें ध्यान दो, तो क्या तुम्हारे पास ए बी इज इक्वल टू जी है, आया ना, समझते चलना साथ साथ। तो ये क्या हो गया, सपोजिशन। दूसरा देखो क्या है तुम्हारे पास, कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, और तीसरा क्या है तुम्हारे पास, ये गिवन था, और तीसरा क्या आपके पास, BC इज इक्वल टू EF, ये भी क्या था, गिवन था। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, तो ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंट हो गया, CEF, EF। साइड एंगल साइड से। ठीक है, अच्छा सुनो, इस पार्ट को सिर्फ कॉपी करिए, और इसको भी कॉपी मत करिएगा, पहले इसको कॉपी करिए, हटाइए इसको, ये केस 1 था, खत्म हो चुका है, जल्दी से इसको कॉपी कर लो। तो इस वाले में किसी को डाउट नहीं ना है? सर हाँ बोलो। सर थोड़ा सा आप केस 1 बता दें सर, मैं नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था। देखो केस 1 में क्या किए ना, कि यहाँ पे हम लोग मान लिए कि ए बी डी के बराबर है। जब ए बी डी के बराबर है, तो देखो ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ दोनों क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो गया। कैसे हो गया, देखो ये वाला इसके बराबर हम लोग मान लिए, दिखा दिए, ये वाला इसके बराबर गिवन था, और एंगल बी एंगल ई के बराबर देखो गिवन था। तो क्या हो गया, साइड एंगल साइड से ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, अगर कोई भी चीज एक रूल से कॉन्ग्रुएंट होगा, तो वो क्या होगा, जितना भी रूल है ट्राइंगल का सारा से कॉन्ग्रुएंट होगा। हाँ या ना, बोलो किंतु, सही बात है। यस सर। तो अगर ये ट्राइंगल साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, तो ये ट्राइंगल एंगल साइड एंगल से भी कॉन्ग्रुएंट होगा। सही बात है ना? यस। चलो ठीक है, तो बस यही दिया था कि हाँ ये साइड एंगल साइड इसका बराबर है, तो हम लोग दिखा दिए कि देखिए ये साइड एंगल साइड से बराबर है। तो मतलब क्या, दोनों रूल से बराबर है, मतलब कॉन्ग्रुएंट इससे भी है। तो ये पहला वाला कॉपी कर लो, इसको हम अभी और बता रहे हैं, इसमें और बात बाकी है। ये हो गया? यस सर। ठीक है, देखो अभी इधर वाला बता रहा हूं। अभी इसको रुक जाना, ठीक है, ये केस 1 हम लोग का पूरा हो गया। चल, अब जरा सा यहाँ पे ध्यान से देखना, इस समय क्या बोला था कि ए बी जो है वो डी से छोटा है। तो ए बी डी से छोटा है, तो क्या बोलेंगे कि पॉइंट मार्क करिए जी डी पे, कि आपके पास ये देखो डी जो है ना वो ए बी के बराबर हो जाए। तो अब एक नया ट्राइंगल यहाँ पे बन गया, कौन सा, तो जी ई एफ बन गया। तो हम लोग दिखा दिए कि ट्राइंगल ए बी सी और जी ई एफ में ए बी किसके बराबर, जीई के। आपके पास एंगल बी किसके बराबर, एंगल ई के, और बीसी किसके बराबर, ई एफ। ठीक है, तो आपके पास ट्राइंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, जीई एफ। यहाँ तक कोई किसको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब जरा सा ध्यान से देखो, अगर ट्राइंगल ए बी सी और जीई एफ कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल जीई एफ के, ठीक है ना, तो सीपीसीटी से जरा सा बता देना, क्या एंगल ACB, देखो इस ट्राइंगल का एंगल ACB क्या बराबर नहीं होगा एंगल GFP के, आया ना? Yes sir। कैसे होगा, तो सीपीसीटी से। सही बात है ना? ठीक, और एक बात और ध्यान देखो, यहाँ पे गिवन है, क्या गिवन है, कि एंगल C, मतलब C का मतलब ABC है ना, कि ABC ना, C वाला ही,
ACB कौन सा ले रहे हैं? हाँ, तो देखो यहाँ पे गिवन है कि एंगल सी जो है बराबर है एफ के, तो हम लोग एंगल सी को ACB लिख सकते हैं ना, एंगल सी को लिख सकते हैं ACB, देखो इसको, और एंगल एफ को लिख सकते हैं DFE इक्वल टू एंगल DFE। तो ये देखो 1 और ये क्या था तुम्हारे पास, गिवन था, ठीक है, यहाँ पर देखो गिवन है, तो ये हो गया क्या 2। जरा सा ध्यान से देखो, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से क्या तुम्हारे पास ACB के बराबर, तो GFE DFE के बराबर नहीं हो जाएगा क्या, बताओ हाँ या ना, जिसको भी दिक्कत होगा बता देना। क्या एंगल DFE GFE के बराबर होगा, क्योंकि ACB तो ACB के बराबर है, ये CPCT से आया और ये पहले से गिवन था, तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो गया। अब जरा सा देखो क्या बोलना चाह रहा है, यहाँ से क्या हम लोग को मिल गया कि एंगल GFE एंगल DFE के बराबर है। ऐसा कब हो सकता है बताइए जरा सा, कोई भी कब हो सकता है? What, sir? मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ पर आया ना कि GFE DFE के बराबर है, GFE DFE के बराबर है, तो ऐसा कब हो सकता है, कब हो सकता है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाए, कब हो सकता है? इसका मतलब है क्या, Linear pair. इसका मतलब है क्या कि जब GF जो है DF पे कॉन्साइड करे, ध्यान से देखो यहाँ पे, इस पेन के थ्रू से समझो, यहाँ पर वाले एंगल के बराबर है। ऐसा कब हो सकता है, जब ये दोनों पॉइंट, दोनों लाइन एक दूसरे पे कॉन्साइड कर जाए। देखो दोनों लाइन एक दूसरे पे कॉन्साइड करेगा तब ना यहाँ पर सेम एंगल बनेगा, हाँ या ना? देखो इसके बीच में सेम एंगल तब बनेगा जब दोनों क्या करेगा, एक ही पॉइंट पे कॉन्साइड कर जाएगा। इसका मतलब है क्या कि हम लोग को मिल रहा है कि GF जो है, दिस मीन्स दिस मीन्स GF will coincide with DF, है ना? Hence our supposition, जो हम लोग का supposition था, supposition is wrong that, क्या माने थे हम लोग कि AB is less than D है, ऐसा हम लोग माने थे, तो ये हम लोग का supposition गलत हो गया और यहाँ से हम लोग क्या मिल गया, therefore GF is equal to DF। GF क्या है, DF के बराबर है। तो GF अगर DF के बराबर है तो फिर से वही काम हो गया कि इन ट्रायंगल, तो फिर से वही काम हो जाएगा। देखो इसको आप समझ चुके हैं, इसको हम बस ऐसे ही दिखा दे रहे हैं कि फिर से देख लो, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल क्या हो जाएगा तुम्हारे पास DEF में, तो आपके पास क्या हो जाएगा, AB is equal to ADE। ये देखिए आप अभी प्रूफ कर दिए कि जब GF और DF बराबर है, ठीक है, GF और DF बराबर है, ठीक है ना? अब जरा सा ध्यान से देखना कि आपके पास क्या हो गया, दूसरा AB इज इक्वल टू क्या हो गया DE, एंगल B इज इक्वल टू क्या हो गया एंगल E, और तुम्हारे पास क्या BC इज इक्वल टू क्या हो गया EF। तो फिर से ट्रायंगल क्या हो गया, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कौन सा, DEF। यहाँ तक करने का तुमको जरूरत नहीं है, बस आपका काम देखिए यहीं पर खत्म हो चुका था, ठीक है। बस अब इसको ऐसे ही दिखाती है कि यहाँ ABC और DEF जो फिर से साइड एंगल साइड से ही कॉन्ग्रुएंट हो गया। देखो ये साइड इस साइड के बराबर आ गया, ये एंगल ये एंगल के बराबर था और ये साइड इस साइड के बराबर गिवन था, तो क्या हो गया, ट्रायंगल साइड एंगल साइड से फिर से कॉन्ग्रुएंट हो गया। बस यही मेन था समझने के लिए, नोट कर लीजिए। किसी को कोई दिक्कत है तो क्वेश्चन करो। तो क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेगा, इस पे अभी क्वेश्चन दिखाएंगे। इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो क्वेश्चन करिए और नोट करो जिसका हो गया। हो गया नोट? नो सर।
हो गया सर। ठीक है, देखो थर्ड केस ना, थर्ड केस आप खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं होगा थर्ड केस में, बस जैसे यहाँ पर दिखाया ना कि ए बी छोटा है डी से, तो थर्ड केस में क्या हो जाएगा कि ए बी बड़ा है डी से। ठीक है, और फिगर कैसा बन जाएगा, तो फिगर एकदम सेम टू सेम बस इस तरीके का देखो बन जाएगा। यहाँ पर तुम्हारे पास होगा क्या, डी, और यहाँ पे क्या बोला जाएगा कि इस बार छोटा है तो क्या करना होगा, कंस्ट्रक्शन जो है वो बड़ा करना होगा ना, बड़ा कंस्ट्रक्शन करना होगा। और यहाँ पे दिखा देना कि क्या है इस बार, अब दिखा देना कि यहाँ पे हम लोग पॉइंट ले रहे हैं कैसे, जीई ले रहे हैं सच दैट कि जीई जो है वो एबी के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और सेम काम इसी तरीके का कर देना है। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पे। सर हाँ बोलो। सर दिस मीन्स तक मत मिटाइएगा। दिस मीन से, ठीक है, ठीक है, तब तक हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। अब नहीं देखो क्वेश्चन कितना आसानी से बनेगा इस पर, हम लोग जब सीख गए। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया गया है, फिगर इसका हम बना रहे, ठीक है, चलो। देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि तुम्हारे पास ट्रायंगल, देखो क्वाड्रिलेटरल डायगोनल एसी ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। देखो एसी जो है डायगोनल है किस क्वाड्रिलेटरल का, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का, जो बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल ए को और एंगल सी को। ठीक है, आपको प्रूव करना है कि ए बी जो है वो एडी के बराबर, और तुम्हारे पास क्या सीबी जो है वो सीडी के बराबर, ऐसा आपको प्रूव करना है। ठीक है, देखो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। देखो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को और सी को, तो हम लोग ऐसे नाम लिख लेते हैं। क्या यहाँ पर एंगल 1 बताओ एंगल 2 के बराबर हो जाएगा, बाइसेक्ट कर रहा है तो, आया ना, बोलो। एंगल ए को एसी बाइसेक्ट कर रहा है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। यस सर। यस सर। और एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर होगा। देखिए ए और सी दोनों बाइसेक्ट हो रहा है तो एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा ना, बोलिए हाँ या ना। चलिए, तो हम लोग को करना क्या है कि हम लोग को दिखाना है कि बताइए ए बी जो है एडी के बराबर, मतलब क्या ए बी जो है वो एडी के बराबर दिखाना है, और आपके पास सी बी जो है वो सी डी के बराबर दिखाना है। तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए एक हम पहले बना रहे हैं फिर आप लोग को देखिए। इन ट्राइंगल आपके पास क्या, इन ट्राइंगल ए बी सी, अच्छा ए बी सी लिखे हैं तो बताओ ए बी के साथ कौन, ए बी सी के साथ कौन से ट्राइंगल का नाम लिखेंगे, ADC। ADC। वेरी गुड वेरी गुड, ए डी सी। चलिए
अब ABC और ADC में, ठीक है, क्या क्या आपको मिल रहा है बताते जाइएगा। क्या आपके पास बताइए, AB जो है वो B. नहीं, AB तो आपको AD के AB बराबर is equal to दिखाना था। AD. देखो, आप पूछ सकते हैं क्या कि एंगल Oh. 1, देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 लिख सकते हैं हम लोग। देखो इस ट्राइंगल का ABC का ये वाला एंगल और ADC का ये वाला एंगल, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा, आया ना? देखो क्यों? क्योंकि Yes, आपके पास sir. क्या कि देखिए AC इज बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ठीक है। उसी तरीके से बताओ, क्या तुम्हारे पास AC इज इक्वल टू AC कॉमन होगा? Yes, sir. Yes, sir. और तीसरा बताओ, क्या एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा? AC इज बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ एंगल C, ये गिवन था। Yes, sir. Yes. आप यहाँ पे इतना लिखने की जगह पे गिवन गिवन भी लिख सकते थे, ठीक है ना? अब जरा सा बताओ, क्या ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रुएंट हो गया क्या? Yes, sir. Yes, sir. Angle side angle. कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गया? So angle side angle. वेरी गुड, एंगल एंगल साइड साइड एंगल सर। Angle side angle. साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट हो गया एंगल से। देखो कितना आसानी से क्वेश्चन बनता है, बस प्रूफ में ही बहुत सारा आपका काम। देखो ये हो गया, तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या सीधी सीधी से लिख सकते हैं कि AB इज इक्वल टू AD, और क्या लिख सकते हैं, BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DC, या फिर देखो क्वेश्चन में जैसे नाम लिखा है वैसे लिख देते हैं कि आपके पास CB इज इक्वल टू CD। बताओ कैसे हो जाएगा ये दोनों? CPCT. ठीक है, नोट कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन दे रहा है, एनसीईआरटी का दे रहे हैं, एनसीईआरटी से। रुक जा. ये क्वेश्चन हटा रहे, क्वेश्चन हटा सकते। क्वेश्चन हटा दे। चलो अगला क्वेश्चन दे रहे, ठीक है। देखो बोल रहा है क्या, L and M are two parallel lines intersected by another parallel line, pair of parallel lines P and Q. P and Q as shown in figure. So that triangle ABC congruent triangle CDA. ABC congruent है CDA के, आपको दिखाना है, फिगर बना देते हैं। देखो बोल रहा है क्या कि L और M दो पैरेलल लाइन है,
और इस दो पैरेलल लाइन पे दो और पैरेलल लाइन है, कौन सा? तो आपके पास कुछ P और Q। अब बोल रहा है क्या कि तुम्हारे पास यहाँ पर एक ट्रांसवर्सल है। चलिए, तो आपको दिखाना है ABCD। बनाओ। हो गया सर। वेरी गुड। सर हो गया। सबका हो गया? देखो, अगर दिक्कत है तो देख लीजिए। यहाँ पर कुछ इस तरीके का नंबरिंग कर लेना। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 क्यों कर रहे हैं समझना जरा सा। जब तुम लाइन लोगे क्या, L और M, ये था ना नाम। जब L और M लेंगे तो ध्यान से देखिए आप, क्या होगा यहाँ पर। देखो Z का शेप बन रहा है, तो इसका मतलब है कि एंगल 2 जो होगा वो एंगल 4 के क्या होगा, इक्वल। गिवन गिवन L पैरेलल M, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, therefore एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, कौन सा एंगल? इसी तरीके से गिवन है क्या कि तुम्हारे पास गिवन है कि P पैरेलल Q। देखो समझते चलना में दिक्कत है तो। P बोल रहा है क्या कि Q के पैरेलल है, तो P अगर Q के पैरेलल है तो देखो यहाँ पर भी Z का शेप बन रहा है। देखो बन रहा है Z का शेप, फिर से देखना, Z का शेप बन रहा है। तो यहाँ से एंगल 1 जो होगा एंगल 3 के क्या होगा, बराबर। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। ये भी कैसा, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एसी ट्रांसवर्सल के जैसा काम कर रहा है। अब हम लोग क्या बोला है कि दिखाओ कि ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट है सीडीए के, है ना। तो हम लोग क्या लेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल सीडीए। एबीसी और सीडीए में देखो, एबीसी और सीडीए में देखो, क्या आपके पास एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के बराबर नहीं है क्या? बताओ। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 लिखेंगे क्या, प्रूफ अबव। देखो पहले प्रूफ कर चुके हैं ना, तो प्रूफ अबव। उसके बाद क्या लिखेंगे कि AC और AC दोनों में कॉमन है, बोलिए हाँ या ना। यस सर। कॉमन है। और तीसरा क्या लिखेंगे कि देखो एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के बराबर, एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के बराबर, इसको भी लिखेंगे प्रूफ अबव। तो क्या ट्रायंगल ABC और CDA कॉन्ग्रुएंट हो गया क्या? हो गया ट्रायंगल।
कॉन्वेंट, बोलो किंसो हुआ? यस सर। कौन से रूल से? सर ASA। एंगल साइड एंगल, वेरी गुड, एंगल यस। साइड एंगल। हो गया कॉन्वेंट खत्म, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन दे। बस इसको आप लोग समझ गए तो काम खत्म। अगला क्वेश्चन देखो। एक क्लास में, अगले क्लास में हम लोग कॉन्ग्रुएंसी जब खत्म करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इनइक्वालिटीज में जाएंगे। तो ये सब आप लोग क्या करिएगा, अच्छे से कॉन्सेप्ट बिल्ड करके रखिएगा। फिगर is given that RT is equal to TS. Angle 1 is equal to 2 times of angle 2 and angle 4 is equal to 2 times of angle 3. Prove that angle RBT congruent triangle SAT. RBT congruent triangle SAT. तुम्हें सबका नेमिंग किया हुआ है? चलिए बनाइए। एक्सक्यूज मी सर। हो गया? नहीं सर, सर वहाँ जो आप 2 एंगल 2 लिखे हैं उसका मतलब? ये वाला यस सर। हो रहा है कि एंगल 1 जो है ना 2 टाइम्स है एंगल 2 का, और एंगल 4 जो है वो 2 टाइम्स है एंगल 3 का। थैंक यू सर। वेलकम।
हो गया? दिक्कत है क्या? देखो तब यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है कि ट्राइंगल को कौन सा आर बी टी और एस ए टी को, तो देखो आर बी टी यहाँ पर है, आर बी टी और एस ए टी को, ये वाला कॉन्वेंट दिखाना है। तो सबसे पहले जरा सा समझना है यहाँ पे, क्या एंगल 1 और एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल है? Yes, sir. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल, और वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है। वहां से ज्यादा समझना, एंगल 1 को आप 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 लिख सकते हैं, एंगल 1 को आप 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 लिख सकते हैं, और एंगल 4 को आप 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 लिख सकते हैं, टाइम्स ऑफ एंगल 3 लिख सकते हैं। यहाँ से देखो 2 2 कट गया तो हम लोग को मिल गया कि एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के बराबर है, एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के बराबर है, ये हम लोग को मिल गया। दूसरा चीज और देखो क्या बोला है कि आर टी जो है वो टी एस के बराबर है। देखो आर टी जो है वो टी एस के बराबर है, ठीक है। यहाँ से भी देखो आर टी जो है ना, ध्यान से देखना, आर टी इज इक्वल टू टी एस के बराबर गिवन है। अब जरा सा बताओ, आर टी के कारण कौन सा एंगल बन रहा है? आर टी के कारण, आर टी के कारण एंगल एस बन रहा है, जिसको आप क्या बोल सकते हैं, देखो एंगल एस बन रहा है, आर टी के कारण एंगल एस बन रहा है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, एंगल टी एस आर, और टी एस के कारण देखो ये टी एस के कारण, टी एस के कारण बन रहा है एंगल क्या, आर, तो आप क्या लिख सकते हैं, एंगल टी आर एस लिख सकते हैं, ठीक है। अब जरा सा ध्यान से देखो, आप लोग एक यूक्लिड का एग्जाम पढ़े ना कि व्हेन इक्वल इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वल, ठीक है, रिजल्ट भी क्या आएगा, इक्वल। तो यहाँ पर देखो ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो अगर हम लोग क्या करें, टी आर एस इस पूरे में से इस वाले एंगल को घटा दे, है ना, और इस पूरे में से इस वाले एंगल को घटा दे, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, हाँ या ना, बोलो। तो यहाँ पर इसको 1 लिख दो, इसको 2 लिख दो, सबट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम, तो हम लोग क्या मिल गया कि एंगल टी एस आर माइनस एंगल टी एस आर है ना, तो टी एस आर में क्या घटेगा, टी एस आर में एंगल 3, टी एस आर माइनस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल टी आर एस माइनस एंगल 2। तो बताओ टी आर एस में एंगल 3 घटेगा तो क्या मिलेगा आपको, देखो टी आर एस में एंगल 3 घटेगा तो क्या मिलेगा, नाम दे देते हैं इसको और आसान कर देते हैं, इसको लिख देते हैं क्या, देखो नाम लिख के काम को और आसान कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं क्या 5, और यहाँ पे लिख देते हैं 6, बोलो कोई दिक्कत है? टी आर एस में एंगल 2 घटेगा तो एंगल 6 ही मिलेगा ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं एंगल 6 और यहाँ पे लिख देते हैं एंगल, लीजिए आपका काम और आसान हो गया। अब जरा सा आ जाओ ट्राइंगल के काम, तो देखो इन ट्राइंगल कौन सा था, आर बी टी एंड ट्राइंगल एस ए टी, आर बी टी और ट्राइंगल एस ए टी में, आर बी टी एंड ट्राइंगल एस ए टी, इसमें क्या तुम्हारे पास देखो आर टी इज इक्वल टू टी एस गिवन है, और एक चीज देखो एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 5, क्या लिख सकते हैं आप, प्रूफ अबव। दूसरा देखो आर टी इज इक्वल टू टी एस क्या है गिवन, और एंगल टी इज इक्वल टू एंगल टी कॉमन, कॉमन, तो क्या हो गया, ट्राइंगल आर बी टी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एस ए टी, किस रूल से बता दो जल्दी से, किस रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गया बताओ,
देखो ये क्या है, एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल। चलिए ये काम आपका खत्म हो चुका है, नोट कर लीजिए। तो इस तरीके से आपको इस पे काम करते रहना होगा, ठीक है। जैसे लास्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, इसमें जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो आप लोग करो, ठीक है। AC is equal to BC, AC BC एंगल BCA and equal to angle ECB, angle DBC, angle DBC, ESC. Prove that triangle DBC and ESC are congruent. Congruent. And hence DC is equal to EC and BD is equal to A. चलिए इसको बनाइए आप। फिगर देख लो इसका, A B C B और ये, चलिए बनाइए। देखो ये दे दिया है इसके बराबर, तो बहुत ही आसान है, अगर देख लोगे तो तुरंत बन जाएगा क्या क्या गिवन है। तो फिगर देख के लगेगा कि हार्ड है, फिगर देख के लगेगा कि रॉकेट लॉन्च हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। बस देखना है तुमको, देखो गिवन क्या क्या है और इसी में
बन गया क्या? बन गया? बना जैस्मीन? आदित्य? रॉबी? प्राची आपसे बना? राजप्रीत? राजप्रीत बना तुमसे? अच्छा, आवाज पहुंच रहा है सब तक? देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है ना कि ए बी जो है वो बी सी के बराबर है। देखो ए बी, ए सी सॉरी, ए सी जो है, देखो ये वाला, यहाँ से यहाँ तक तुम्हारे पास ए सी है। देखो ये ए सी है, ये ए सी बोल रहा है क्या कि बी सी के बराबर है। देखो ये वाला इस वाले के बराबर है, ठीक है। और नाम दे दो ना, नाम दे दो, आसान सा काम कर लो। यहाँ पर एंगल 1 लिख दो, इसको एंगल 2, इसको 5 लिख दो, इतना आसानी से अब काम हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला है, इन ट्राइंगल कौन सा? तो ट्राइंगल है तुम्हारे पास डीबीसी। देखो इन ट्राइंगल डीबीसी, सबसे उससे पहले एक और काम जरा सा बता देना ध्यान से। आप बताइए क्या एंगल 1 एंगल 2 के बराबर गिवन है क्या? देखो एंगल 1 कौन सा है? एंगल 1 का नाम क्या है आपके पास? ECB। देखो ECB मतलब एंगल 2, सही बात है ना? और इसमें कम से कम बोलते जाना सब कोई, ठीक है ना? कनेक्ट करो, अच्छा समझ में आएगा। देखो बताओ, तुम्हारे पास यहाँ पे दिया है BCA। देखिए BCA ये कौन सा एंगल? एंगल 1, हाँ या ना? बताओ। यस सर। यस सर। तो एंगल 1 जो है वो आपके पास देखिए बोल रहा है क्या? ECB। ECB एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना सर किसी को? बताओ। नो सर। ठीक, अब देखो एंगल 5 अगर दोनों में ऐड कर दे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? एंगल 1 में भी एंगल 5 ऐड कर दे और एंगल 2 में भी एंगल 5 ऐड कर दे तो कोई दिक्कत है क्या? नो सर। ठीक है, देखो एंगल 1 में एंगल 5 ऐड करेंगे तो ये वाला एंगल मिल जाएगा, ये वाला, ठीक है ना? और एंगल 2 में एंगल 5 ऐड करेंगे तो देखो ये वाला एंगल मिल जाएगा इस ट्रायंगल में। ट्रायंगल किसमें? DCB में मिल जाएगा। और 1 में 5 ऐड करेंगे तो किसमें मिल जाएगा? ECA में मिल जाएगा। तो अगर ये इसके बराबर है और एंगल 5 दोनों में ऐड कर दिए तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर ही रहेगा। अब चलिए हम लोग का काम है स्टार्ट हो गया। आप लोग लेंगे DBC एंड ट्राइंगल कौन सा? तो EAC। पहले ही बोले थे कि इस चैप्टर को पढ़ने में बहुत पेशेंस लगेगा, पेशेंस करके पढ़ना। तो देखो DBC और तुम्हारे पास EAC, ठीक है। इसमें जरा सा ध्यान से बताना, क्या तुम्हारे पास एंगल 1 प्लस 5 एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 5? ये आप पहले प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। आप इसको चाहें तो नाम के रूप में भी लिख सकते हैं। क्या नाम हो जाएगा? ECA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? DCB। आप इसको लिख भी सकते हैं। अब जरा सा ध्यान से देखो, दूसरा चीज बताओ, क्या आपके पास AC इज इक्वल टू BC है? बोलिए, गिवन, हाँ या ना? देखो AC और BC गिवन है ना, इसी ट्रायंगल के लिए बात किया जा रहा है ना, ये वाला ट्रायंगल। इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है किस ट्रायंगल के साथ?
इस वाले ट्राइंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पर ये वाला इसके बराबर, ये क्या है, गिवन है। और थर्ड देखो एंगल 3 एंगल 4 के भी गिवन है। क्यों? क्योंकि आपको बोला है कि EAC, देखो EAC मतलब एंगल 3 इज इक्वल टू क्या, TBC, देखो DBC मतलब क्या, एंगल 4। तो एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, ये भी आपके पास गिवन है। तो बताओ क्या दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो गया? ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल EAC, कौन से रूल से? साइड एंगल। साइड एंगल से, एंगल साइड एंगल ना, एंगल से, एंगल साइड एंगल। देखो एंगल साइड ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो अब तुमको दिखाना है कि DC EC के बराबर, DC EC के बराबर कौन सा रूल से? Therefore DC is equal to EC और क्या, BD is equal to AE। BD कहाँ है? देखो BD is equal to AE, कौन से रूल से? CP/CT। BD is equal to AE, कौन से रूल से? तो CP/CT। वेरी गुड। चलो प्रैक्टिस करो सबको इस चैप्टर को। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से।